पिछले कुछ दिनों से क्लास 10th के साइंस का चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग। क्लास 10th के साइंस का फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। जब आज हमारे क्लास 10th के साइंस का फर्स्ट चैप्टर का लास्ट वीडियो है। लास्ट टॉपिक बचा है हमारा कि हाउ यू ऑब्जर्व द ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, और इसके पहले हम लोग पढ़े थे, इसकी प्रीवियस टॉपिक थी हमारा रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन में हम लोग दो चीज़ पढ़े थे, एक पढ़े थे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, सेकेंड वन पढ़े थे रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है टॉपिक में, आज के टॉपिक में हमारे दिया है कि हम लोग को ऑक्सीडेशन रिएक्शन का ही एवरीडे लाइफ में का कोई एग्जांपल देना है, कुछ एग्जांपल देना है कि कहाँ कहाँ आप लोग देखते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक, यहाँ पे साफ दिया है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन आप कहाँ कहाँ देखते हैं। अब देखिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता क्या है, पिछले टॉपिक में बताए थे, यहाँ पर थोड़ा सा हिंट दे देना आपको। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन होता है, यही ना होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और क्या होता है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है। ठीक, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही होता है आपका पूरा मिला का ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब ये कहाँ कहाँ आप लोग सीन करते हैं डेली के लाइफ में, अपने एवरीडे लाइफ में आप कहाँ कहाँ इसको देखते हैं, कहाँ कहाँ ऑब्जर्व किए हैं। देखिए इसका तीन जगह आप लोग ऑब्जर्व किए होंगे। फर्स्ट जगह 3 दिया आपके एनसीईआरटी बुक के अनुसार, 1, 2 एंड 3। ठीक, उसके बाद डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या क्या होता है ये। फर्स्ट है आपका कंबस्चन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में कंबस्चन रिएक्शन एवरीडे लाइफ में आप लोग देखते हैं, बता रहे हैं कंबस्चन रिएक्शन होता क्या है। ठीक, आपका सेकेंड वन होता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में श्वसन क्रिया, सांस लेना, रेस्पिरेशन आप लोग डेली लाइफ में ऑब्जर्व किए हैं, रेस्पिरेशन। एंड थर्ड वन इज कोरोजन। कोरोजन आप लोग पढ़े होंगे कि रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक, ये सब कोरोजन होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक हो गया आपका। फर्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कि कंबस्चन रिएक्शन आखिर क्या होता है, कंबस्चन रिएक्शन किसे कहते हैं, कंबस्चन रिएक्शन। ठीक है, देखिए कंबस्चन रिएक्शन क्या होता है, पहले इंग्लिश में देख लीजिए कि इंग्लिश में क्या होता है कंबस्चन रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन होता है कंबस्चन रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शन इन विच, जिसमें, इन विच सबस्टांस बर्न और गेट ऑक्सीडाइज्ड, सबस्टांसेस बर्न और गेट ऑक्सीडाइज्ड इन प्रेजेंट ऑफ एयर। ठीक है, इन प्रेजेंट ऑफ एयर और ऑक्सीजन, एयर और ऑक्सीजन, एयर भी हो सकता है या ऑक्सीजन भी हो सकता है। ठीक है, एयर में बहुत सारी गैसेस आ जाएंगी, ऑक्सीजन में सिर्फ आपका एक ऑक्सीजन नॉर्मली गैस आएगा। ठीक है, इन प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन आर एयर, ठीक, इज कॉल्ड कंबस्चन रिएक्शन। कंबस्चन रिएक्शन, कंबस्चन रिएक्शन, कंबस्चन रिएक्शन। एग्जाम्पल में आप लोग देखेंगे केरोसिन का जलना, कंबस्ट होना, कोल का, चारकोल का, वुड का जलना, ये सब चीज जो जलते हैं वो क्या होता है कि अगर आप ये कोई लकड़ी एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल देख लीजिए, कोई लकड़ी वुड का एक छोटा सा पीस है, ब्लॉक ऑफ स्मॉल वुड है, इसको अगर आप माने बर्न कर रहे हैं, आप लोग सोचते हैं कि हवा बहता है तो ये बुझ जाएगा, लेकिन ये भी फैक्ट है कि अगर हवा नहीं जलेगा तो ये जलेगा नहीं, ये फ्लेमिंग होगी ही नहीं, बिना एयर के प्रेजेंट में ये जलेगा ही नहीं लकड़ी। एयर प्रेजेंट होना ही चाहिए, ये नहीं हम कह रहे हैं कि आपका बहुत बड़ा साइक्लोन प्रेजेंट होना चाहिए, ये नहीं कह रहे हैं बहुत तूफान नहीं चाहिए, हल्का सा एयर, थोड़ा सा एयर प्रेजेंट होना ही चाहिए। अगर किसी भी आप एकदम बंद कमरे में, एकदम ऐसे कमरे में कि जहाँ पर थोड़ी भी लाइट और ऑक्सीजन नहीं जा रही है, एयर नहीं जा रही है, वहाँ पर आप फ्लेम जलाइए, नहीं जलेगी। ठीक है, एयर प्रेजेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होता है, वुड, ब्लॉक ऑफ स्मॉल वुड है, छोटा सा टुकड़ा है वुड का, उसको बर्न करने के लिए एयर प्रेजेंट चाहिए, एयर प्रेजेंट है तो वो बर्न हो जाएगा। कंबस्चन रिएक्शन आपका खत्म, सिंपली कि किसी भी चीज का जलना या फिर उसका ऑक्सीडाइज होना, उसका खत्म होना, उसका नष्ट होना एयर के प्रेजेंट में, उसे कंबस्चन रिएक्शन कहते हैं। ठीक,
एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। केमिस्ट्री पढ़ा है तो केमिकली एग्जांपल ज़्यादा आप लोग को अच्छा रहेगा। मीथेन से देख लेते हैं। CH4 गैस को लेते हैं, O2 के प्रेजेंट में उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंट में उसको रिएक्ट कर देते हैं तो CO2 प्लस H2 बन जाता है। देखिए ये थोड़ा सा 2O2 लेते हैं, CO2 ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है प्लस H2 निकल जाता है। अगर इसको बैलेंस करना तो 2 करिए, 2 ठीक है, हो गया। ये हो गया आपका मीथेन लिए। मीथेन को ऑक्सीजन के प्रेजेंट में ऑक्सीडाइज करना है ना, तो ऑक्सीजन ही रहेगा, ऑक्सीजन हमेशा लेंगे। ऑक्सीजन के प्रेजेंट में तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस अलग हो गया। ठीक, फर्स्ट रिएक्शन आपका कंप्लीट। सेकेंड वन आपका रेस्पिरेशन। ठीक है, सेकेंड वन आपका रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन में ज़्यादा नहीं समझना है, ये बायो का टॉपिक है, ज़्यादा आप नहीं समझेंगे। रेस्पिरेशन में क्या होता है कि आप कभी भी देखते हैं कि रेस्पिरेशन में सांस लेने में ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं। ऑक्सीजन के बिना आप खाना के बिना एक दिन, फूड के बिना एक दिन जिंदा रह लेंगे। एक दिन क्या 2 दिन फूड के बिना जिंदा रह लेंगे। वाटर के बिना आप रह लेंगे, बहुत होगा तो 1 दिन रह लेंगे। बट O2 ऑक्सीजन के बिना आप बहुत होगा तो 20 सेकेंड और 30 सेकेंड, नॉर्मल मैन का बता रहे हैं, नॉर्मल इंसान का बता रहे हैं, 20 या 30 सेकेंड तक वो जिंदा रह लेगा। ठीक है, उससे ऊपर नहीं रह पाएगा। तो ऑक्सीजन के बिना वो कभी कभी भी नहीं जिंदा रह पाएगा। आप लोग जानते होंगे कि ऑक्सीजन में क्या होता है कि ऑक्सीजन लेते समय हम अपने नोज से क्या करता है, ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन उसमें कई ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, एयर लेते हैं। एयर में बहुत गैसेस होती हैं। O2 होता है, CH4 होता है, प्लस CO होता है, प्लस CO2 होता है, बहुत गैसेस होती है। उसमें से वो क्या होता है कि फिल्टर होकर सिर्फ ऑक्सीजन अंदर आपके जाता है, तो वही होता है रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन अंदर जाके जो प्रोसेस करता है वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है। वो यहाँ पे नहीं पढ़ना है, आपको सिंपल से समझना है कि हम लोग को सिर्फ ये पढ़ना है ना कि हम लोग डेली लाइफ में कहाँ कहाँ देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक रेस्पिरेशन के जगह पर भी देखते हैं इसको। एंड थर्ड वन आपका है कि थर्ड वन कोरोजन। ठीक, लास्ट आपका है कोरोजन। कोरोजन क्या होता है? कोरोजन, देखिए कोरोजन आप लोग देखेंगे जैसे कहते होंगे रस्टिंग ऑफ आयरन, देखे होंगे कि मूर्छा खाना, किसी चीज का किसी चीज का जैसे नष्ट होने लगता है, जैसे देखोगे रस्टिंग ऑफ आयरन। अब देखोगे बाहर एक ब्लॉक रखे हैं आयरन का, आयरन ब्लॉक है, ठीक है, आयरन ब्लॉक। अगर इसमें ड्राइनेस या फिर ड्राइनेस अगर रही, अगर एकदम सूखा रहा तब कुछ नहीं होगा। अगर इसमें थोड़ी सी वेटनेस आ गई, थोड़ा सा अगर गीला हो गया, थोड़ा सा गीला हो गया, और इन प्रेजेंट ऑफ एयर प्रेजेंट है, एयर भी प्रेजेंट हो गया और थोड़ी सी वेटनेस आ गई, तो ये तुरंत कोराइस हो जाएगा, तुरंत इसमें रस्टिंग हो जाएगी, तुरंत ये ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन का। देखिए कि क्या होता है उसका केमिकल रिएक्शन। उसका केमिकल रिएक्शन होता है कि आयरन होता है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में H2O से रिएक्ट कर लेता है, तो वो क्या होता है, वो बनाता है Fe2O3H2O। ठीक है, Fe2O3 इसको बैलेंस कर लेते हैं, यही बनता है। ठीक, इसको क्या कहता है, इसको सिंपल कहते हैं कि हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। हाइड्रेटेड क्यों? क्योंकि ये क्या हुआ, वाटर के प्रेजेंट मांगना, वाटर के प्रेजेंट में और ऑक्सीजन के प्रेजेंट में अगर आ गए एक साथ आयरन तो तुरंत रस्ट हो जाएगा, इसी को रस्ट बोलते हैं। ठीक, इसी को रस्ट बोलते हैं। इसको केमिकल नेम इसका है इसका केमिकल नेम है कि हाइड्रेटेड फेरस ऑक्साइड। हाइड्रेटेड फेरस ऑक्साइड बोल सकते हैं, या हाइड्रेटेड आयरन थ्रियोसाइड फेरस ऑक्साइड बोलिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा आप लोग के लिए। कोरोजन यही होता है कि कोरोजन में क्या होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन के एग्जांपल से आप कोरोजन अच्छे से समझ सकते हैं। कोरोजन आपका टॉपिक खत्म। अब देखिए कि कुछ आप लोग के एग्जाम्पल में कोरोजन और रस्टिंग जैसे कि अलग अलग चीज़ नहीं होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस यहाँ पर आप लोग को जानने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग इसको एग्जाम्पल में समझ लीजिए कि एग्जाम्पल क्या होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन। अब देखिए प्रिवेंशन पढ़ना है हम लोग को, सबसे ज़्यादा ध्यान देना है प्रिवेंशन पे। किसके प्रिवेंशन पे? हम लोग को कोरोजन या रस्टिंग के प्रिवेंशन पे ध्यान देना है सबसे ज़्यादा। कोरोजन या रस्टिंग एक ही बात होती है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, पहले बता चुके हैं।
ठीक है। कोरोजन या रस्टिंग के प्रिवेंशन, प्रिवेंशन मीन्स बचाव, माने कि बचाव कैसे करता है किसी चीज का, जैसे सेव वाटर, उसको कैसे सेव करेंगे, उसको कैसे प्रिवेंट करेंगे, वही होता है प्रिवेंशन, प्रिवेंशन। ठीक है। अभी हम लोग प्रिवेंशन पे ध्यान दें, कैसे कैसे प्रिवेंशन करेंगे, उसका कैसे कैसे बचाव कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट क्या है, बाई पेंटिंग, बाई पेंटिंग। ठीक, किसी भी आयरन को अगर आप देखते होंगे पेंट कर देंगे तो वो रस्ट नहीं होता है, वो उसके ऊपर मूर्छे नहीं आते हैं, या फिर वो खराब नहीं होता है, वो रस्टिंग नहीं होती, उसके ऊपर रस्टिंग प्रोसेस हो ही नहीं पाता है। ठीक है। सेकेंड आप लोग देखे होंगे कि कई जगह ग्रीसिंग, ग्रीस आप लोग देखे होंगे, बाय ग्रीसिंग एंड ऑयलिंग। कई जगह देखे होंगे कि उसमें तेल लगा देते हैं, ग्रीस कर देते हैं, ग्रीस लगा देते हैं, तो वो खराब नहीं होता है। ठीक है। थर्ड आपका क्या है, गैल्वनाइजेशन, गैल्वनाइजेशन, गैल्वनाइजेशन एक बहुत ही अच्छा, सबसे बेस्ट वे है कि हम लोग आयरन को बचा सकते हैं। उसमें क्या होता है ना कि आपका एक लेयर उसके ऊपर लगा देते हैं, जिंक का लेयर लगा देते हैं उसके ऊपर, जिससे क्या वैसे वो एकदम प्रोटेक्ट हो जाता है आयरन, जिंक का लेयर उसके ऊपर लगा देते हैं। फोर्थ वन आपका एलॉइंग है, एलॉइंग। एंड फिफ्थ वन आपका है कि एलॉइंग देखिए क्या होता है कि किसी भी मेटल को डिस्ट्रॉय होने से जो बचाता है, जिस प्रोसेस से वो बच सकता है उसे बोलते हैं एलॉइंग, किसी भी मेटल को हम बचा सकते हैं। एंड लास्ट वन है आपका रैंसिडिटी, फिफ्थ वन है रैंसिडिटी। इसका छोटा छोटा डिफिनीशन होगा, थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, वैसे हम सब समझा दिए, छोटा छोटा डिफिनीशन है, उसे याद कर लीजिएगा आप। आज हम लोग का क्लास 10th का सिलेबस खत्म हो गया, फर्स्ट चैप्टर खत्म, फर्स्ट चैप्टर हमारा खत्म हो गया, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अब कल हम लोग क्या करेंगे कि इसके कुछ एनसीईआरटी के बहुत ही फास्ट में कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस जो है, अच्छे खासे कुछ क्वेश्चंस है, उसको हम लोग देख लेंगे, और जो छोटे क्वेश्चंस है उसको हम लोग सिर्फ समझ लेंगे, हम समझा देंगे, आप लोग उसको ट्राई कर लीजिएगा। अब कल मिलते हैं हम लोग अपने नए हम लोग एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के साथ।